गुड मॉर्निंग। आई एम राजीव कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का। देयर आर मेन 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सोल ट्रेडिंग, सेकंड पार्टनरशिप एंड थर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिजनेस के सबसे छोटे फॉर्म्स को बोला जाता है सोल ट्रेडिंग, जिसमें ऑल इन ऑल सिंगल वन पर्सन होता है। इस बिज़नेस के कुछ अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। सोल ट्रेडिंग के डिमेरिट्स को ही दूर करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया गया। पार्टनरशिप का शॉर्ट में मीनिंग कहा जाए तो पार्टनरशिप मिलजुल करके किए जाने वाले बिजनेस को कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल करके किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप। इंडिया में पार्टनरशिप कंडक्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के द्वारा, और इसी एक्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही इसका एक आइडियल डेफिनेशन दिया गया है। इसके अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। यानी पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध या समझौता है, जिसमें सभी पार्टनर्स किसी ऐसे प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए एग्री होते हैं जो या तो सबने मिलजुल करके अर्न किया है या सबों की सहमति से किसी एक ने अर्न किया है। बिजनेस जो भी लोग बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो ओनर है, प्रोपराइटर है। सोल ट्रेडिंग में उसको ओनर या प्रोपराइटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में उसी ओनर या प्रोपराइटर को पार्टनर कहा जाता है, और उन पार्टनरों के सहयोग से जो बिजनेस ऑर्गेनाइज होता है, जो बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होता है, उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या है? जहाँ 2 या 2 से अधिक पार्टनर या 2 या 2 से अधिक लोग जो डिफरेंट जोन, डिफरेंट थिंकिंग के हैं, उन सबों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, जिससे बिजनेस को स्मूथली रन करने में जो हेल्पफुल हो। यानी पार्टनरशिप एक तरह से कहा जाए तो पार्टनरशिप को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए पार्टनरों के सहमति से या पार्टनरों के इच्छा अनुसार या पार्टनरों के राय से बनाया गया रूल रेगुलेशन है, जिसके दायरे में सभी पार्टनर काम करेंगे। यानी पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप को रन करने के लिए, पार्टनरशिप को चलाने के लिए संबंधित रूल रेगुलेशन है, जो सभी पार्टनरों के द्वारा, सभी पार्टनरों की सहमति से, राय से, सभी पार्टनर आपसी सहमति से उस रूल रेगुलेशन को बनाते हैं, और सभी पार्टनर्स उस रूल रेगुलेशन को मानने के लिए बाध्य होंगे। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें होती हैं, लगभग वो सारी बातें होती हैं जिससे जो बिजनेस में किसी भी प्रकार के डाउट को या किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल हो। तो पार्टनरशिप डीड में मेनली कौन कौन सी बातें होती हैं, उसको मुख्य कुछ बातें, इम्पोर्टेंट कुछ बातें हम आज हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड नेम ऑफ पार्टनर्स विथ एड्रेस, थर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर्स, यानी कैपिटल किस पार्टनर का कितना है उसका मेंशन करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड और नॉट, इसके बारे में, इफ़ अलाउड तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ ड्रॉइंग, इफ़ पार्टनर्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस या और फर्म फॉर प्राइवेट यूज तो देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज और नॉट, इफ़ चार्ज तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, हु इज़ एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म, एक्टिव पार्टनर फर्म का कौन होगा, और उस जो एक्टिव पार्टनर है उसको एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, ये सारी बातें उसमें रहेंगी। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो पावरफुल डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड। इतना पावरफुल है कि इसको कोर्ट में भी अगर कोई चैलेंज करता है तो कोर्ट भी डीड के प्रोविजंस को मानने के लिए बाध्य है। वैसे तो हर बिजनेस के, हर पार्टनरशिप फर्म को चलाने से पहले पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी पार्टनरशिप डीड नहीं बन पाता है पार्टनरों के बीच। वैसी स्थिति में
क्या कर सकते हैं पार्टनर किसी भी डिस्प्यूट के केस में, तो इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मेन 2 प्रोविज़न है जिसको हम लोग को फॉलो करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मेन चीज़ होता है, इस पर क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम समझेंगे, इलस्ट्रेशन भी है। सबसे पहला है उसमें कि इफ़ पार्टनरशिप डीड नहीं है यदि, तो पार्टनरों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली होगा। यानी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ईच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। सेकेंड प्रोविज़न है कि अगर फर्म को कोई पार्टनर्स लोन प्रोवाइड किया है, लोन दिया है या एडवांस दिया है, तो उस लोन या एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। अर्थात अगर डीड नहीं भी है तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स अगर कोई लोन दिया है तो उसको लोन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट से देना मस्ट है। अब बाकी सारी बातें जो हैं इसमें हम लोग को नो में आंसर देना है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज, पार्टनर सैलरी नॉट प्रोवाइडेड, पार्टनर्स कमीशन नॉट अलाउड, एटसेट्रा। अब हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो बिजनेस चाहे सोल ट्रेडिंग हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सबका फाइनल अकाउंट लगभग एक ही जैसा बनता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम लगभग हर बिजनेस के वही होते हैं, नाम तो वही होंगे, अमाउंट या क्वांटिटी में अंतर जरूर होता है। इसलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसमें भी बनते हैं और बिल्कुल उसी तरह बनते हैं जिस तरह की सोल ट्रेडिंग में बनते थे।